अगर आप एक एआई या एमएल इंजीनियर हैं और टेक्निकल इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है और इसे सही से समझना बहुत जरूरी है। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट विंडो। चलिए एक सिंपल सी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी दोस्त को एक लंबी कॉम्प्लिकेटेड मूवी की समरी बताने की कोशिश की है और आपको लगा कि आपको अच्छे से सिर्फ आखिरी हिस्सा याद है? शुरू में क्या हुआ था वो सब थोड़ा धुंधला सा लगता है ना? आपको जानकर शायद हैरानी हो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स के साथ बिल्कुल यही प्रॉब्लम होती है। और इस लिमिटेशन का एक टेक्निकल नाम है कॉन्टेक्स्ट विंडो। आप इसे मॉडल की एक्टिव शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये कॉन्टेक्स्ट विंडो है क्या। ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक कोर कॉन्सेप्ट है जो इन पावरफुल मॉडल्स के काम करने के तरीके और उनकी लिमिटेशंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? कॉन्टेक्स्ट विंडो टेक्स्ट का वो मैक्सिमम हिस्सा है जिसे हम टोकन्स में नापते हैं, जिसे एक मॉडल एक ही बार में प्रोसेस और कंसिडर कर सकता है। आसान भाषा में ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसे मॉडल एक समय पर देख सकता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही विंडो डिसाइड करती है कि मॉडल पिछली बातों या डॉक्यूमेंट के कितने हिस्से को सही प्रिडिक्शंस करने के लिए याद रख सकता है। यही मेमोरी उसे एक लंबी कॉन्वर्सेशन में ट्रैक पर रहने और कोहेरेंट होने में मदद करती है। और हाँ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे वर्ड्स या कैरेक्टर्स में नहीं बल्कि टोकन्स में मेजर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक टोकन एक पूरा शब्द हो सकता है जैसे ट्रांसफॉर्मर, या शब्द का एक हिस्सा जैसे अन या इंग, या फिर सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क। अब जब हमें क्या पता चल गया है तो चलिए कैसे काम करता है इस पर बात करते हैं। इस लिमिटेड मेमोरी के प्रैक्टिकल मैकेनिक्स क्या हैं? आखिर होता क्या है जब आप इसकी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं? यहाँ हम दो अलग अलग सिचुएशंस देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में जब आपका पूरा इनपुट विंडो में फिट हो जाता है तो मॉडल सब कुछ देख पाता है और पूरा कॉन्टेक्स्ट बना रहता है। लेकिन राइट साइड में अगर इनपुट विंडो से बड़ा हो जाए तो मॉडल टेक्स्ट की शुरुआत को नहीं देख पाता और वो शुरुआती ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से खो जाता है। द स्टेप बाय स्टेप क्या होता है जब इनपुट बहुत लंबा हो जाता है? सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट मॉडल की लिमिट को पार कर जाता है। इसे हैंडल करने के लिए मॉडल को यूज छोटा करना पड़ता है। इसके लिए वो सबसे शुरुआती टोकन्स को, मतलब शुरू की इन्फॉर्मेशन को हटा देता है। इस प्रोसेस को ट्रंकेशन कहते हैं। आखिर में मॉडल सिर्फ बचे हुए हाल के टोकन्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ यह है कि जो कुछ भी उस विंडो के बाहर है उसे या तो इग्नोर कर दिया जाता है या ट्रंकेट, मतलब सीधे सीधे काट दिया जाता है। इसका नतीजा सीधा और साफ है, इन्फॉर्मेशन लॉस। इसे हम अपने अगले ज़रूरी सवाल पर आते हैं। एक बड़ी विंडो एआई की दुनिया में इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्यों देती है? चलिए इसके फायदे देखते हैं। एक बड़ी विंडो मॉडल को पूरा रिसर्च पेपर या एक लंबा लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार में प्रोसेस करने देती है। ये एक लंबी मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करती है, ताकि वो ये ना भूले कि 30 मिनट पहले क्या कहा गया था। ये हजारों शब्दों में फैले कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को भी पहचान सकती है। साफ साफ कहूं तो लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट वाले किसी भी टास्क पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, खासकर आपके इंटरव्यूज के लिए। अगर आपसे कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में पूछा जाता है तो आपको अपना जवाब कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि उसका असर सबसे ज्यादा हो। इमेजिन करें आप एक इंटरव्यू में हैं और हायरिंग मैनेजर आपसे बिल्कुल यही सवाल पूछता है, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट विंडो इन एलएलएम्स? घबराइए मत, यहाँ आपके जवाब के लिए एक परफेक्ट 3 पार्ट का स्ट्रक्चर है। आपके जवाब का पहला हिस्सा एक साफ सटीक डेफिनेशन से शुरुआत करें। इस तरह से बोलना एक बहुत अच्छा तरीका होगा। एक क्लियर और कॉन्फिडेंट डेफिनेशन से शुरुआत करने पर इंटरव्यूअर को तुरंत पता चल जाता है कि आप कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरे हिस्से में मैकेनिज्म को समझाएं। यहाँ आप ट्रंकेशन जैसे की टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप सिर्फ ये नहीं जानते कि ये क्या है, बल्कि आप ये भी समझते हैं कि ये अंडर द हुड कैसे काम करता है। और आखिर में तीसरे हिस्से में इसकी अहमियत बताकर कंक्लूड करें। समझाएं कि एक बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और इससे क्या क्या पॉसिबल हो पाता है। इससे इंटरव्यूअर को ये समझ आता है कि आप इस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस को भी अच्छे से जानते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर एआई के पास सच में इन्फिनिट मेमोरी होती, एक अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो,
तो वो कौन सी सबसे बड़ी, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आखिरकार सॉल्व कर सकता? ये ज़रूर सोचने वाली बात है।